हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अब पीछे वीडियो में देखा था कि 3.1 हमारा पूरा हो गया था मैथ का 10th का। आज ये उसमें मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे और ये भी देखा था कि सीबीएसई में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहां से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की, जो एनसीईआरटी में है। साथ ही साथ मैं आपको और भी एक्स्ट्रा में क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हमें यहां पे बात करना है कि जो पेयर ऑफ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इनको किस तरीके से वो करना है, सॉल्व करना है कि हमें आंसर एक्स और वाई फाइंड करना होता है। देखिए, हमारे पास कई सारे मेथड हैं, जैसे ग्राफ मेथड था जो हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे दो मेथड की। एक मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जिसको हम विस्थापन या प्रतिस्थापन विधि कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है हमारा जिसको कहेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जिसको हम कहेंगे विलोपन विधि। ये हमारे पास दो मेथड हैं। आज हम जो बात करेंगे वो फर्स्ट मेथड पे बात करेंगे। इस मेथड को समझने के बाद फिर सेकंड मेथड पे आएंगे, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 3.2। तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं पूरी अच्छी तरीके से। ये विधि क्या होती है, ये मेथड क्या है, इसको समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के बाद फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि पीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक सीबीएसई में या किसी अदर एग्जाम में, और यह क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। सपोज आपके सामने एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ये कोई दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, आंसर पता करना है। देखिए, अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे फर्स्ट से चाहे सेकंड से, x या y में से कुछ भी फाइंड करना है और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन देखूं तो क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर मैं इसको x को यहीं रखूं और इस y को उधर ट्रांसफर कर दें तो ये माइनस में होता जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 तो वहीं पर है जहां पर था, और ये y जाकर उधर क्या हो गया, ऐड हो गया। इसको हम इक्वेशन थर्ड कह सकते हैं, या उसी को सेकंड को थर्ड जैसा बता दिया है। अब करना क्या है आपको कि ये जो हमारा आया है x बराबर 4 प्लस वाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। कहां रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कहां रखना है, फर्स्ट में। अगर आपने सेकंड से फाइंड किया तो, और अगर फर्स्ट से फाइंड करते कैसे, आप ये भी कर सकते थे अगर आप ये चाहते तो। कैसे, x प्लस वाई बराबर 3, तो आप x को ऐसे रख देते और इस y को उधर माइनस कर देते, तो 3 माइनस वाई, ऐसा भी कर सकते थे। अगर ऐसा करते तब हम कहां रखते इसको, सेकंड में, बट हमने सेकंड का यूज किया तो इसको कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो है 4 प्लस वाई, उसको कहां रखना है, इस x की जगह। तो पुट करना है 4 प्लस वाई ऑन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इस x की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 4 प्लस वाई पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर दिया यहाँ पे, इसकी जगह रखिए कितना, 4 प्लस वाई, और एक y तो ये था, तो ये y आ गया, बराबर कितना दिया है, 3। ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब बताइए देखो y और y कितना होगा, ये हो गया 2y, और ये 4 जाके उधर माइनस हो जाएगा जाकर किसमें, 3 में। तो 3 में से आपने 4 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, -1, मीन्स 2y बराबर -1 आ गया। अब 2 को आप कहां भेज दीजिए, इसके नीचे, तो x y आ जाएगा हमारा, y आ गया -1/2, ये आ गया हमारा y। तो y कितना आ गया, -1/2। अब इस y को हम कहां पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में पुट कीजिए चाहे सेकंड में, या जो हमने थर्ड माना है यहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कैसे, देखिए क्या है ये, पुट y इक्वल टू -1/2 ऑन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या है हमारा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब x ऐसे रहने दीजिए 4,
और y कितना आया था हमारा माइनस का 1/2। अब यहां पे आपने क्या किया, इस y की जगह माइनस का 1/2 रख दिया, इसके नीचे 1 करके 2 का ऐसे आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 1 जा 1, तो कितना आ गया 8 माइनस 1 यानी कि 7/2। तो x कितना आ गया हमारा 7/2 और y आया हमारा कितना माइनस का 1/2। दैट्स द आंसर। इस मेथड को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक बच्चों, तो ये हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए मैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाता हूं, फिर आपको और थोड़ा समझाऊंगा कि इसको हम और कैसे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इसको रेज करता हूं मैं अभी। ठीक है, हो गया ये। अब यहां से आपको और समझ में आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इस टाइप के। देखिए, ठीक, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो, देखो एनसीईआरटी का क्या कह रहा है। आप एक्सरसाइज बुक अपनी ओपन कीजिए और उसमें देख सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आपको फाइंड करना है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये दिया है x प्लस y इक्वल टू 14, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड है x माइनस y इक्वल टू 4, राइट। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, राइट। एक तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट में संगत है कि नहीं है। मींस कि उन्हीं इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है जिनमें a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, मींस इंटरसेक्टिंग हो, तभी हमारा वन आंसर आएगा। अगर यह कोइंसिडेंस हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये केस हो गया तो आप जानते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, और वो तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसको नहीं करना है आपको। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसे कहते हैं पैरेलल, और इसका तो कोई आंसर होगा ही नहीं, इसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन। तो इस वजह से इन दोनों केस को आपको नहीं करना, मींस कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 आ जाता है तो उसको नहीं करना है, ये याद रखना है। तो ये थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं साथ साथ में, फिर देखते हैं सिर्फ कहां करेंगे, ये देखिए। तो जैसे यहां देखिए x के साथ कितना है 1 और यहां भी कितना है 1, तो 1 अपॉन 1, यहां y के साथ कितना है प्लस 1 और यहां पे कितना है माइनस 1, देखिए कितना है माइनस 1, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, मींस कि क्या है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। तो इसको हम करेंगे, वही करना है, क्या करना है x माइनस y यहां दिया है और ये कितना दिया था हमें x प्लस 1। अब इस इक्वेशन का अगर यूज करते हैं हम, तो x को आप ऐसे रहने दीजिए, इस y को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो कितना आ जाए देखिए 4 प्लस y, इसको इक्वेशन थर्ड मैंने नाम दे दिया। अब इसको कहां पुट करेंगे, तो फर्स्ट में, याद रखना अगर सेकंड में ही पुट कर दिया तो आंसर 0 आ जाएगा, तो कहां पुट करेंगे फर्स्ट में, तो पुट x इक्वल टू 4 प्लस y ऑन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या था हमारा, ये था x प्लस y इक्वल टू 14। तब आप क्या करेंगे x की जगह पुट कर देंगे कितना, जहां x यहां है ना x, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे 4 प्लस y, फिर ये y आ जाएगा इक्वल टू 14। इस 4 को उधर जाके ट्रांसफर कर दीजिए और y कितना हो गया, 2y है तो 2y, और ये 4 उधर जाके 14 माइनस 4 होगा तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो y कितना आ जाएगा, यानी 2 से आप डिवाइड कर देंगे 10 को, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ इनटू में है तो यहाँ कहां जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5। तो आंसर कितना आ गया, y बराबर 5, मींस y कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अगर y आ गया तो इसको हम कहां पुट कर दें, इक्वेशन थर्ड में, कहां है थर्ड, ये पुट ऑन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या था हमारा, x बराबर 4 प्लस y कितना है बेटा 5, तो आप कहां रखेंगे यहां पे, तो x बराबर 4 प्लस 5, तो ये आ गया x इक्वल टू 9, तो x कितना आ गया 9 आ गया, और y हमारा कितना आया था 5 आया था, ये आ गया हमारा आंसर। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 9 और 5 कितना हो गया 14, ये आ रहा है, और दोनों को माइनस करें तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। दैट्स द इक्वेशन, ये दोनों, ये जो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। इसी में अगर आप देखें, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दिया है s अपॉन 2, सॉरी s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम किसी एक तरीके से, देखो इक्वेशन फर्स्ट है,
और ये सेकंड है। थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड से यूज कर, देखो क्या है, एस माइनस टी यानी इक्वेशन फर्स्ट बराबर कितना है 3। अब इस आप टी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये माइनस हो जाकर उधर ऐड हो जाएगा, तो एस हमारा एज इट इज आ गया, ये 3 और ये टी जाकर उधर क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ये बन गया इक्वेशन थर्ड। राइट बच्चों, अब ये आ गया, तो अब इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट से फाइंड किया। तो पुट ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्या है, फर्स्ट क्या था, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इसको टू 6। अब s जगह कितना रख देते हैं, 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इसको टू 6। राइट, अब देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां 3 और 2 का एलसीएम कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 3 2 का एलसीएम वो आएगा 6। राइट, अब अगर 6 आ गया तो 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, कितने बार होगा, 2 टाइम्स, 3 2 या 6। उस 2 से आप कर देंगे इनटू, 3 का डिवाइड किया 6 में 2 बार गया, 2 का इससे करेंगे इनटू, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस t प्लस, अब इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 बार डिवाइड होगा, और 3 t जा t यहां से ऐसे आ जाएगा, इसको टू 6 डिवाइडेड बाई 1। राइट, यहां तक ठीक है, ठीक है, यही था। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 3 जा 6 यहां से आ गया, 2 t जा 2 यहां से आ जाएगा 2t, फिर 3t ये है, और ये कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36। राइट, यहां तक ठीक है। देखो 6 का क्रॉस किया तो ये कितना हो गया, 6 6 जा 36। अब आप देखो ये 3 2 और 2t कितना हो गया 5, और ये जो 6 है जिसका t नहीं है, सिर्फ नंबर है, इस नंबर को नंबर की साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2t और 3t कितना हो गया, ये हमारा हो गया 5t। और वहीं ये जो 6 जाकर के उधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर सम है तो उधर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो 36 माइनस 6 करेंगे तो इट बिकम 5t इसको टू 30। अब आप 5 से डिवाइड कीजिए 30 को, t कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 6 जा 30, यानी t हमारा आ गया आंसर 6। अगर t 6 आ गया तो इसको कहां पुट करें, इक्वेशन थर्ड में, पुट ऑन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या था, यहां से s बराबर 3 प्लस t, तो t कितना है 6 है, यहां रख दीजिए, तो s कितना आ गया 3 प्लस 6, इट बिकम 9, मींस s आ गया हमारा 9, जबकि t कितना आया था 6। तो देख पा रहे हैं कि कितना इजी तरीके से इसको हम कर सकते हैं। राइट, फिर से एक बार देखते हैं, s माइनस टी बराबर 3 था, यह दूसरा इक्वेशन था s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज किया तो s माइनस टी इक्वल टू 3 किया, जहां से s बराबर 3 प्लस 2 आ गया, इसको हमने पुट किया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में सॉरी, और वहां पर हमने एलसीएम लिया और इस तरीके से ये आपके सामने आंसर आ गया। ठीक बच्चों, तो ये होगा हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आइए थर्ड में देखते हैं, मैं इसको अरेंज करता हूं, जब तक आप उधर नोट कर दिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, और देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर थर्ड क्वेश्चन में नोट करता हूं, क्या दिया है, 3x माइनस वाई इसको टू 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इसको टू 9, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इसको एक बार तो चेक करेंगे हम, वैसे वहां पर मैंने चेक नहीं किया था, बट साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ से 1/3 आ रहा था और यहाँ से माइनस का आ रहा था, तो ये तो वैसे ही इंटरसेक्टिंग था, बट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखो 3 अपॉन में 9 और यहाँ से -1, राइट, देखो यहाँ -1 है और यहाँ -3 है, तो क्या 3 3 या 9 यानी 1/3 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे 1/3 ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया 50, ये दोनों बराबर आ गया, मींस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आ गया, मींस इसको हमें आगे नहीं करना है। वैसे आप देखेंगे c1 अपॉन ct भी आ रहा है 1/3, तो c1 अपॉन c2 भी आ रहा है, तो इसको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आगे नहीं करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ 0.2x या 0.3y इसको टू 1.3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड दिया है 0.4x या 0.5y इसको टू 2.3, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब जो आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट में काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे सर। अब ध्यान से देखो कि पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल की बात कितने डिजिट है 1,
यहाँ पे भी कितना है 1 डिजिट, और यहाँ पे भी कितना है 1 डिजिट। अगर किसी इसमें भी 1 डिजिट यानी सेम नहीं है तो उसमें हम डिजिट बराबर करेंगे 0 बढ़ा करके। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट 1 1 मीन्स अगर इसको भी हम 10 से क्या कर दें, पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी पूरे को 10 से इंटू कर दें तो ये इसमें क्या होगा, पॉइंट अपने आप हट जाएगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये सिर्फ आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। वहीं ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब कोई इशू नहीं है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां से 2/4 बन रहा है ये, और यहां से 3/5, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मीन्स ये है कि यहां से हम कह सकते हैं कि इसको हमें करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया और ऊपर का भी कर सकता हूं, उसका भी कोई काम तो था नहीं। अब देखिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, 2x plus 3y is equal to 13 and second equation is 4x plus 5y is equal to 23. This is equation first and this is equation second. ठीक है बच्चों, अब हम यहां से फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आप सेकंड भी यूज करें, कोई भी दिक्कत नहीं है इसको। तो मैं 2x को ऐसे रखता हूं एज इट इज, ये 3y को उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो 13 में से 3y माइनस हो गया। 2x वही रखा है, 13 में से 3y माइनस हो गया। अब इस 2 को भी आप ट्रांसफर कर दीजिए, देखो 2 इंटू में है तो यहां आ जाएगा पूरे के डिवाइड में, राइट। तो x आ जाएगा हमारा कितना, 13 माइनस 3y और पूरे डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो पुट ऑन इक्वेशन सेकंड। क्या है सेकंड, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4 की जगह आप 4 रख दीजिए, x की जगह रखेंगे कितना 13 माइनस 3y और पूरे डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है, 4 की जगह 4 रखा, x की जगह रखा हमने कितना 13 माइनस 3y अपॉन में 2। फिर क्या है यहाँ से प्लस 5y इक्वल टू 23। एज इट इज, कुछ नहीं करना है। अब 2 से अगर कट करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मीन्स कितना आ गया 2 13 माइनस 3y प्लस 5y 23। अब इस 2 को ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, तो 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, राइट। ये हो गया 23। ये 26 आप जाके उधर नंबर के साइड में नंबर को माइनस कर दीजिए, तो ये 23 जो है हमारा, इसमें से ये 26 जाकर उधर सबट्रैक्ट हो जाएगा। और माइनस का 6y और 5y, तो माइनस का 6y ज्यादा है और 5y प्लस कम है, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1y, राइट। और 26 जाके माइनस होगा 23 में, तो ये बचेगा माइनस का 3, क्योंकि 23 कम है, 26 ज्यादा है, माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। तो ये माइनस माइनस भी खत्म हो गया, तो y कितना आ गया हमारा, एक तरीके से 3 आ गया, राइट। अब इस y को कहां पुट कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड में। तो पुट y इक्वल टू 3 ऑन इक्वेशन थर्ड, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि y कितना है 3 है, राइट। 13 वैसे आ गया, 3 माइनस y कितना आ गया 3 और डिवाइडेड बाई 2, तो 13 माइनस ये कितना हो गया 3 3 9 अपॉन में 2, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4/2, कट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2, मींस x आ गया हमारा 2 एंड y कितना आया था हमारा 3। तो ये दो आंसर हो जाएंगे, x आ जाएगा 2 एंड y आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो क्या समझ में आ गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बट अगर आप इसको पॉइंट हटा देंगे तो कुछ नहीं, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना है। आप इसको अगर एग्जाम में कैसे भी आए, अभी जब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे ये निश्चित मेथड, तो उससे और थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो उसको भी कर सकते हैं आप एग्जाम में, क्योंकि ऐसा नहीं दिया रहता कि किस मेथड से आपको करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जो आप अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो कमेंट में आप पूछेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए फोर्थ ये हो गया हमारा। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि सी टर्म ना दिया हो, यानी कि सिर्फ ax प्लस by बराबर 0
और कुछ ऐसा ही दिया हो cx प्लस dy बराबर 0 या माइनस कुछ भी दिया हो, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी है जिसमें c का टर्म नहीं है, राइट, कोई भी इक्वेशन हो, याद रखिएगा कि उसमें c नहीं दिया है, तो इस केस में आप कुछ भी करें इसका आंसर x भी 0 आएगा एंड y भी 0 आएगा। तो यहां आके आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए जिसमें c ना दिया हो दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट में भी एंड सेकंड में भी, या देखिए यहां भी c नहीं है, सिर्फ x y है, यहां भी x y है, नंबर का टर्म नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे केस में x और y 0 होंगे। अगर आप इसको पुट भी करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, राइट, सब कुछ कट जाएगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, 0 होगा, इस वजह से इसको परेशान नहीं होना है। आइए इसका देखिए 6th क्वेश्चन में आपको छोड़ देता हूं, ये आप कर देंगे 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13/6। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप में इसमें से 6 का 2 और 3 में से किसका आएगा, 6 का ही सम आ जाएगा, तो 3 2 या 6 और 3 यानी इसको डिवाइड किया आपने 2 टाइम्स हो गया, और 2 का x से क्या कर दिया, इनटू कर दिया, तो कितना आ गया 2x, राइट, ये समझिए आता ही होगा आपको। और 2 3 या 6 यानी कि 3 टाइम्स गया, और इस 3 का इनटू करेंगे y से कितना आएगा 3y, राइट। तो यानी ये इक्वेशन आ गई इसको 13/6। अब इसको 6 से 6 काट सकते हैं, बराबर में नीचे कर सकता है, तो इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन सेकंड। आप इस तरीके से बना सकते हैं इसको। ऐसे जो ऊपर की इक्वेशन है इसको भी अगर आप सेम करें, 6 का यहां भी आई सम आ जाएगा, तो 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3 बार, और 3 का 3 करेंगे कितना आएगा 9x माइनस 3 2 जा 6 2 बार जाएगा, और 2 का 5 से 10 करेंगे कितना 5 2 जा 10y, राइट। समझ आ गया आपको, बराबर कितना है माइनस का 2, इसके नीचे 1 मान के। अब इसमें कट तो नहीं सकता है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। जब आप क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 9x माइनस 10y इसको टू 6 2 जा माइनस का 12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सेम इसी मेथड से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूं, मैंने बस आपको इसको इजी कर दिया है, आगे सब्स्टिट्यूट आपको करना है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे जो हमने इसमें इस वीडियो में खत्म कर दिए, ठीक है, मतलब इस अभी तक। अब आइए सेकंड क्वेश्चन करता हूं मैं, ये आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है बच्चों। आइए इसका देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा और थर्ड, ठीक है। देखिए इसका दिया है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या दिया हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। कह रहा है अगर ये इक्वेशन सेकंड है, तो इसमें कह रहा है कि आपको एक तो x एंड y फाइंड करना है, कितना आएगा, और जब ये आ जाए तो आपको पुट करना है किसमें, y इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें पुट करके आपको m फाइंड करना है कि कितना आएगा। मींस जब हमारा x और y आ जाएगा तो यहां y रख देंगे, यहां x रख देंगे, और इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा कि m कितना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आप किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। एक तो देखो इसको इजी कर सकते हैं आप, देखो यहां से 2 का डिवाइड जा सकता है, 4 में भी 2 का डिवाइड जा सकता है, और 24 भी 2 से कर सकता है। तो थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। अगर इस पूरे को हम क्या करें 1/2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो कितना, देखो यहां से 2 कट जाएगा तो x आ जाएगा, माइनस ये 4 कट जाएगा 2y आ जाएगा, और ये कट जाएगा 24 से माइनस का 12 आ जाएगा, राइट। थोड़ा मैंने इजी करने की कोशिश की, इक्वेशन वही है। अब इस 2y को अगर उधर भेज दूं तो x बराबर आ जाएगा माइनस 12 प्लस 2y, थोड़ा इजी हो गया और कुछ नहीं है। इसको इक्वेशन थर्ड माना। अब इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो 2 ब्रैकेट में माइनस का 12 प्लस 2y, वैसे ना भी कहता तब भी आंसर आ जाता। तो देखो हमने क्या किया, इसकी जगह रख दिया कितना, 2 की जगह 2 आ गया, x की जगह रख दिया कितना माइनस 12 प्लस 2y। फिर क्या है नेक्स्ट 3y, उसी इक्वेशन में था 3y, और इज इक्वल टू कितना है 11 है, ठीक है। अब इसको इनटू कर दीजिए, कितना है देखो 12 टू माइनस का 24, 2 टू 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। अब आप जाके इसको इधर भेज दीजिए, तो कोई माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 4y और 3y ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है, तो 4 और 3 7y, और ये कितना हो जाएगा, तो 11 प्लस 24, राइट।
कितना हो गया 7y इक्वल टू 24, 8 करेंगे कितना जाएगा 35। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो y कितना जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जा 35, y कितना आ गया हमारा 5 आ गया, राइट। जब y आ गया तो इसको कहां रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, सॉरी पुट ऑन इक्वेशन थर्ड। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सभी में आंसर सेम आएगा। इक्वेशन थर्ड क्या है x बराबर -12 वजह से 2y, तो माइनस ये एज इट इज आ जाएगा वजह से 2, y कितना है 5, तो आपने यहाँ 5 रख दिया तो कितना आ गया -12, 5 टू जा 10, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया -2, यानी x हमारा कितना आ गया -2 आ गया, राइट। तो x भी आ चुका है और y भी आ चुका है, y 5 है और x कितना है -2 है, राइट। यहाँ तो ठीक है, ठीक है। अब इसको आप पुट करेंगे कहां पर इक्वेशन, ये फोर्थ जो भी आप मान सको यहां पर रख देते हैं। तो देखो क्या है y इक्वल टू mx प्लस 3, तो आपने x रखना है कितना -2 और y रखना है 5, तो y हमने यहां रखना है 5 इक्वल टू m x यानी -2 प्लस 3, राइट। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। 5 ये आ जाएगा -2m और ये आ जाएगा +3, तो 3 को आप इधर भेज दीजिए, तो 5 -3 बराबर -2m, मीन्स 2m जो है माइनस का, और ये 5 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 2, राइट। यहां तक 2 आ गया। अब इस 2 से आप डिवाइड करेंगे तो m बराबर 2 डिवाइडेड बाई -2, तो m कितना आ गया हमारा, m आ गया -1, दैट्स द आंसर। तो m कितना है बच्चों -1, यहाँ पे m आ गया। x कितना आया था, वो आया था -2, y कितना आया था 5। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में डिजिट चेंज करके आपको कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहां तक हमने ये एक्सरसाइज जो थी वो कवर की है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें ही जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड के 5 पार्ट्स है, जिसमें हमें क्या करनी है, स्टेटमेंट दे रखी है, उन स्टेटमेंट का यूज करके हमें इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन के बाद उनके आंसर फाइंड करने हैं, राइट। तो यहां तक अभी बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम एलिमिनेशन मेथड समझेंगे। उसके बाद जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो चाहे इस एक्सरसाइज के जो स्टेटमेंट दिए हैं या जो दूसरे यानी कि 3.3 में जो क्वेश्चन लिए हैं उनको एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस मेथड से इजी आएगा हम उस मेथड का यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि कौन से मेथड से आपको करना है, ठीक। और अभी तक जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मैं एक टाइप कराऊंगा, जैसे ट्रेन से क्वेश्चन कितने हैं, फिक्स्ड अमाउंट से क्वेश्चन कितने हैं, एज से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वाटर करंट जो बोर्ड का क्वेश्चन होता है वो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, और कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी का होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद।